फ्रेंड्स, वेलकम टू लवनीट्स ऑल इन वन। तो रात का 2 बज रहा है, अलार्म बज गया, फ़ोन का उठ गई हूँ। तो जा रही हूँ सबसे पहले ब्रश वगैरह करने, देन नियम कर लेते हैं हम लोग। ब्रश वगैरह कर लिया, मुँह धो लिया, अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो अब ना मैं यहाँ पे जहाँ पूजा करना उस जगह को थोड़ा सा पानी से धो के और अपने हाथ को साफ़ कर ले रही हूँ। और उसी लोटे के पानी के सामने इस तरह से 2 ठेकुआ, केला, सेब, खजूर और दही औरी सब 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें 2-2 सब रख के और हाथ जोड़ के बैठ के भगवान को ध्यान कर रही हूँ। कुछ नहीं, आपको अपने बच्चे के अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए जो भी आपके मन में है आप प्रार्थना करो। और उसके बाद फिर हम पानी डाल के इस तरह से और सब कुछ प्लेट पे उठा के रख लेंगे। और अब ना ये रियांश ही खाएगा और कोई नहीं खा सकता, ये जो कि रियांश के हिस्से का है। और अब मैं यहाँ पे नींबू पानी बना के पी रही हूँ। तो मैंने जल्दी से नींबू पानी पी के और फिर सोने चल गई थी। तो आप अपने मन से कुछ भी, मन से मतलब क्या, नमकीन नहीं खाना होता, आप चाहो तो चाय पी लो, फल वगैरह कुछ खाना है तो खा लो, मीठा खा लो, कुछ मिठाई वगैरह। तो मैंने यहाँ नींबू पानी। पंडित जी ने बताया है कि सूर्य उदय के बाद फास्टिंग खोलना है। सूरज की किरण दिखनी चाहिए, कि किरण फूटने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन किरण फूटने का मतलब सूरज दिखने के बाद सुबह तो 6 साढ़े 6 तो कम से कम बजेगा ही सूरज दिखने में। तो तब तक हमें बिल्कुल मुंह में पानी भी नहीं लेना है। जैसे तीज वगैरह में क्या होता है ना, शाम को जब हम पूजा में बैठने जा रहे होते हैं तो दातुन कर लेते हैं, छठ में भी हम घाट जाते हैं तो दातुन वगैरह करते हैं। लेकिन जितिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें दातुन तक नहीं किया जाता है। तो अब मैं कल ना ब्रश करूँगी, ना नहाना भी शायद हमारे घर में नहीं होता, मम्मा को मैंने कभी से नहीं देखा नहाते हुए भी। अभी जो हमने इसीलिए कपड़ा इस टाइम पे चेंज कर लेते बिकॉज अब इसी कपड़े में रह जाएंगे। हमारे घर में पूजा नहीं होता जितिया का, हमारी थाली सज के दूसरे के घर में हम जितिया वगैरह सजा के, फल प्रसाद सजा के, जिनके घर में पूजा होता है, जिन लोग में होता है उनके घर थाली हमारी भिजवा देते हैं जितिया पुजवाने के लिए। और अब परसों तक हम लोग बिल्कुल निर्जला, विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसे ही रहेंगे। तो कल का पूरा दिन कैसे, आज का पूरा दिन कैसे निकलेगा फास्टिंग में आपके साथ ज़रूर शेयर। तो मॉर्निंग में तो मैं सो गई थी 2 बजे क्योंकि उठी थी। और अभी उठ के रियांश को जो प्रसाद वगैरह था दे दिया, उसने लगभग 50-60% खा भी लिया है उसमें से, और उसने दूध भी पी लिया है। आंटी आ गई हैं, चाय बना रही हूँ, तो ये लोग को चाय वगैरह देती हूँ। और कल उधर बहुत सारा खाना बना था तो उसमें से कुछ कुछ बच भी गया है। तो आज मेरे और मम्मी का छुट्टी है, तो ये लोग वही सब खा के आज का दिन निकाल लेंगे। हमें अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ना फास्टिंग में रह के बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो बस फटाफट से ये लोगों को चाय वगैरह बना के दे रही हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। सोना मोना मेरा बदमाश बेटा, ये यही है मेरा बदमाश बेटा, बदमाश बेटा, बदमाश बेटा। देख देख क्या हुआ था। और ये हमारे घर के अगल बगल में पूजा होने लग गया था, तो हमने कंघी वंगी करके सिंदूर लगा लिया, आलता पैन लगा लिया। रियांश को डोसा खाने का मन था तो अभी जैसे जोमेटो किया है और वो किसी भी वक्त पहुँचते होंगे अब डोसा लेके। तो मैं बस चेंज लेकर ही बैठी हुई थी, बस लगता है वो आ ही गए हैं। सो ये जोमेटो की पैकेजिंग है। हमेशा से ना मुझको ये चीज़ का इशू रहता है और मैं कंप्लेन में भी बहुत बार डालती हूँ कि लोग बहुत घटिया ऐसे प्लास्टिक में पैक करके दे देते हैं, बस ऊपर से एक जोमेटो का टीप लगा दिया या हो गया बस। भाई थोड़ा सा पैकेजिंग पर ध्यान दो, अल्मुनियम फॉइल वगैरह का ढंग से यूज़ करो। एंड ये प्लास्टिक की प्लीज़ पॉलिथीन में मत दिया करो। कितने बार कंप्लेन किया है इस चीज़ को लेके, लेकिन क्या किया जा सकता है। ओके, तो अब रियांश को जल्दी से दे देती हूँ खाने, बिकॉज़ वो ट्यूशन पढ़ के तब से बेचारा वेट कर रहा था कि उसको डोसा ही खाने का मन था। एंड वो सांभर नहीं खाता है, और ये आलता लगा हुआ है इसलिए कोई डरे ना कि शायद ब्लड है या कट गया है करके।
तो या रियांश को पहले सर्व कर देती हूँ, तब आपसे मिलते हैं। तो यहाँ मैंने रियांश को मंगा के दिया है प्लेन डोसा और चटनी। वो मसाला डोसा नहीं खाता है, उसको नहीं पसंद है। तो सासिया बाबा जी, मम्मी मेरी फास्टिंग की है, हमको सब दे दीजिए। मेरी फास्टिंग कीजिएगा लड़की माँ। रियांश ने एक दिन सबको गाना गा के सुनाया था ना, आज भी रियांश एक यूट्यूब मीम्स आपको सुनाने जा रहा है। 2 कैट्स की बातें, है ना? आज सुना दो। तो मुझको भी सुना रहा था, मैं सोचा चलो यही सबसे टाइम पास करती हूँ आज। क्या सीखी हो रियांश? एक बार अच्छे से बोलो, इतना जल्दी ऐसे बोलोगे तो रुको किसी को नहीं सुनाई देगा। अच्छे से कहो। भूत तोरा काट ले तो। और उसमें और कुछ भी कहती हैं क्या? हम भी चलाओ, मैं चला ना भूत हो। कल सुबह उठूंगी इस बार, जैसे कि मैंने बताया है 6 बजे के बाद फास्टिंग खोलने को है, 6:30 तक के करीब। तो कुछ नहीं, सुबह उठ के नहा के और जो करना है वो सुबह ही दिखाऊंगी, अभी ज़्यादा नहीं कहती हूँ। आज के व्लॉग में बस रियांश के पापा बाहर से ही कहा है उन्होंने, वो ले आएंगे डिनर, क्योंकि अब मैं सांझ दिखा लिया मैंने, शाम की पूजा जो कर ली, अभी आधा घंटा और जागे रहूँगी। बिकॉज कहा जाता है शाम के समय लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। तो आधा घंटा बैठूँगी, 7 साढ़े 7 बजे तक सो जाऊँगी। बिकॉज अब सर दर्द दे रहा, और कुछ नहीं, और कोई तो दिक्कत नहीं है। सच कहूँ तो अभी तक कसम से बिल्कुल ना प्यास वगैरह बिल्कुल नहीं लगा, मुंह नहीं सूख रहा है मेरा, और वीकनेस भी नहीं है। बस लाइक एक होता है ना, पता है कि हम फास्टिंग पे है, एक बंदा जान के भूख नहीं लग रहा, नहीं खा रहा है, और एक पता है कि हाँ नहीं खाना पीना है, तो वो दो ना अलग बातें हो जाती हैं। तो बस ये वही बात है कि पता है मुझको कि मुझे खाना पीना नहीं है, तो माइंड वहाँ पे अटका हुआ है कि कुछ खाऊं। खाने से ज़्यादा प्यास को लेकर ही लगता है। अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है कि बहुत प्यास लगा, लेकिन अब पेट में से गुर गुर आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। तो अपने माइंड को यहाँ से दूर रखने के लिए मैं थोड़ा सा फ़ोन चला के सो जाऊँगी। और कल सुबह रियांश का एग्ज़ाम भी है, कल सुबह फास्टिंग भी खोलना, कल लास्ट विजेता से मिलने जाऊँगी, बिकॉज अब वो परसों चल जाएगी। कल शाम को ही वो यहाँ से रांची के लिए शायद निकल जाएगी, या परसों मॉर्निंग में, ये तो कल उसके पास जाने के बाद पता चलेगा। एंड या परसों वो चल जाएगी। ओके, अभी के लिए इतना ही। हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कल कहा ही था कि मैं अब सो जाऊंगी थोड़ी देर में, और सच में सो भी गई थी। और इस बार खुलने का टाइम था, एक फास्टिंग खुलने का टाइम पे भी कह दिया था उस दिन। तो इस साल सुबह 6:10 की बात फास्टिंग खोलने का तो फिलहाल पूरा टाइम 5:53 मॉर्निंग 5:53 जाली से नहा के और जैसे पहनती हूँ। पर ये वाला आपको स्वेलिंग लग रही है आँख में, दिख रहा है ना? पता नहीं, कुछ काट लिया होगा शायद रात में। तैयार है, जा रहे मम्मी के घर फास्टिंग खोलने, उसके बाद रियांश को स्कूल के लिए रेडी भी करना है। और अब ये मैं और मम्मी फास्टिंग खोल रहे, तो ये 10 है, 5 मम्मा खाएंगी, 5 मैं। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा एक एक दाना देसी चना छिलके, एक एक बीज खीरा का, नोनी साग जो यहाँ सामने रखा दिख रहा है, इसके अलावा क्या बोलते हैं वो होता है मड़वे का आटा,
तो और गेहूं का दाना एक, तो ये 5 चीज़ें मिला के ये 5 बने होते हैं। इन्हें जीभ में रख के और सीधे कच्चे दूध से निकालना होता है, इसे हमें दांत में नहीं सटाना, इसी से हम फास्टिंग खोलते हैं। तो हमने फास्टिंग खोल लिया। उसके बाद सेम वही मड़वे के आटे की रोटी और सब्जी खाई जाती है, मैंने वो खाया और रियांश को लेके फिर जल्दी जल्दी घर आने लग गई क्योंकि उसे लेके स्कूल जाना था। नहीं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।